हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लास में। आज जिस एनिमे का मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फेसिंग टू हर। हमारा जो डीमन लड़का है वो हमारी एक प्रीस्टियस लड़की से प्यार में पड़ जाता है एंड उसको कन्फेस करता है एंड वो हाँ करती है ना करती है। इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, स्टोरी की शुरुआत में हमारे हीरोज पार्टी हमारे डीमन किंग के कैसल के सामने खड़ी रहती है एंड बोलती है कि कैसे हमने जो डीमन किंग के जितने भी पावर्स होते हैं उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उस सब पे रिसर्च कर रखा है एंड हम सब मिलकर किसी भी हालत में डीमन किंग को हरा देंगे। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं हमारे लड़के योगी से मिलते हैं जो बोलता है कि जब तक तुम मुझे नहीं हरा सकते हैं डीमन किंग के पास नहीं जा सकते हैं। इसलिए फिर वहाँ पे फाइट करते हैं। हमारा लड़का उनको इतनी गंदी तरीके से हरा देता है अपनी ओवर पावर्ड एबिलिटीज से, उनको यकीन नहीं होता, वो सब बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद योगी जब उनको हील कर रहा होता है उनके पास जाके तो हमारी लड़की से मिलता है। जैसे ही उसको देखता है वो ब्लश करता है बोलता है कि कैसे ये बिल्कुल मेरी टाइप की है। तभी उसके सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, बोलते हैं कि इनका क्या करें। तो हमारा हीरो बोलता है कि आसपास हमारा एक विलेज है, वहाँ उनको छोड़ के आ जाऊँ। फिर एक महीने बाद हमारा डीमन किंग योगी को बुलाता है एंड बोलता है कि तुमने उनको 13 बार हरा दिया है लेकिन वो फिर भी आए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनको अब किल कर दो एंड अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को बोलूंगा। जिसमें योगी बोलता है कि नहीं, ये मैं खुद करूंगा। जिसके बाद हमारा योगी बोलता है कि कैसे उसके सबऑर्डिनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमारे हीरो पार्टी को हरा सके। मेरे पास तो ओपी एबिलिटीज हैं इसलिए मैं उनको हरा सकता हूँ, वरना तो हमारे हीरोज पार्टी हमारे डीमन किंग को भी आराम से हरा सकते हैं। इसलिए दूसरी बार जब हमारे हीरोज पार्टी आते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर उनको फाइट करके पूरी तरह हरा देता है एंड बोलता है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें अपनी जो प्रीस्टेस है उसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। जिसमें वो थोड़ी देर सोचते हैं और फिर हमारे प्रीस्टेस अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है एंड जो हमारी बाकी हीरो पार्टी रहती है वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा योकी एंड प्रीस्टेस जिसका नाम हमारा सिसिलिया है वो अकेले रह जाते हैं कमरे में एंड हमारी प्रीस्टेस उस पर एकदम से हमला कर देती है। जिसके बाद वो बोलता है कि कैसे मेरा नाम योगी है एंड कैसे मैं तुम्हें किल नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे। जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जब मैंने तुमको पहली बार देखा था उसी टाइम से मैं तुमसे प्यार में पड़ गया हूँ। जिसको सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, चौंक जाती है, बोलती है कि ये लड़का क्या कह रहा है एंड फिर उसको सॉरी बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती एंड हमारा लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है एंड हमारी सिसिलिया उस पर अटैक करने की भी कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। जिसमें योगी कहता है कि तुमने मुझे अब रिजेक्ट कर दिया है तो अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है एंड फिर हमारी लड़की को बताते कि कैसे वो एक रिइंकार्नेटेड है, उसके अंदर एक ह्यूमन है जो दूसरे वर्ल्ड से आ रखा है एंड ये भी बताते कि कैसे अगर मैं डीमन किंग को हरा भी दूं खुद की पावर से तो जो डीमंस है वो मुझे डीमन किंग बना देंगे। एंड बोलता है कि कैसे मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी जब तक तुम नहीं आए एंड उससे मेरी ज़िंदगी में कलर्स आ गए, लेकिन अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा जी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें लड़की बोलती कि नहीं, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है एंड तुम्हारा दिल अगर ह्यूमंस का है तो उस पावर को हमारे लोगों के लिए इस्तेमाल करो। एंड फिर अपना हाथ आगे करके हमारे योगी को बोलती कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाओ। जिसके बाद हमारे हीरोज पार्टी हमारे डीमन किंग को हरा देते हैं एंड जब वो वापस जाते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है। उनका जो किंग होता है छुट्टियाँ देता है, उनको गिफ्ट देता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसको हमारे योगी सिटी के बाहर से देख रहा होता है एंड फिर जो अपना सिंग होता है ना उसको तोड़ देता है एंड फिर वो हमारा एडवेंचरर्स गिल्ड में जाता है जहाँ वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है एंड फिर जो हमारा वहाँ पे रिसेप्ट रहता है वो उसको चीज़ें बताता है एस रैंक के बारे में, गिल्ड के बारे में, रैंकिंग के बारे में वगैरह वगैरह चीज़ें एंड बोलता है कि मेरा नाम क्रामिन है एंड जो ये एडवेंचरस गिल्ड कार्ड है उसको खोना मत, 3 दिन तक तो बिल्कुल मत खोना क्योंकि हमारी छुट्टियां बढ़ चुकी है हमारे किंग की वजह से एंड तब तक तो ये यहाँ पे काम करने के नहीं आना एंड मेरे को काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पे मत आना। जिसके बाद यूकी हमारे क्वेस्ट करके पैसे कमाता है एंड बोलता है कि कैसे मैं और पैसे कमाते जाऊंगा, रैंक बढ़ाते रहूंगा एंड मैं अपने लिए अच्छी लिविंग बना दूंगा। जिसके बाद मैं दोबारा सिसिलिया को कन्फेस करूंगा। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि लोग यूकी के बारे में बोल रहे होते हैं कि कैसे इसने इतनी जल्दी हमारे एफ रैंक से हमारे डी रैंक में पहुंच चुका है एंड हमारा जो लड़का रहता है यूकी हमारे रिसेप्शनिस्ट कारमैन के पास जाता है एंड बोलता है कि कैसे मुझे क्वेस्ट करना है। तभी एक लड़की वहाँ पे आ जाती है एंड बोलती कि कैसे इसको क्वेस्ट मत दो एंड वो लड़की हमारी सिसिलिया रहती है जो हमारे योकी को बोलती कि कैसे मेरे को तुमसे बात करनी है तो तुम मेरे घर आ जाओ। जिसमें जब योकी सिसिलिया के घर पहुँचता है तो वहाँ का जो गार्ड होता है वो उस पर हमला टाइप में कर देता है एंड फिर हमारी लड़की को उसको बचाना पड़ता है बोल के कि ये मेरा दोस्त है। जिसमें लड़का थोड़ा सैड हो जाता है हमारा एंड फिर अंदर हमारी सिसिलिया हमारी योकी को चाय वाय पिलाती है एंड बोलती कि कैसे मैं चाहती हूँ कि तुम एडवेंचरिंग मत करो क्योंकि हमारे हीरो ने डीमन किंग को हरा जरूर दिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो थ्रेट है वो पूरा गायब हो चुका है। एंड फिर बताती कि कैसे डीमंस के बाद हमारे जो ह्यूमंस हैं वो खुद में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके हमारी आर्मीज मिलिट्री स्ट्रेंथ पे यूज कर रहे हैं एंड कि कैसे वो हमारे हीरो को भी वॉर में यूज करना चाहते हैं। इसलिए सिसिलिया नहीं चाहती कि हमारे यूकी एडवेंचरिंग करें क्योंकि वो जल्दी से एक एस रैंक बन जाएगा एंड जब वो एस रैंक बन जाएगा तो उसको भी वॉर में यूज करने की कोशिश करेंगे एंड जब वो वॉर में उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि उसके डीमन पावर्स को भी पता चल सकता है एंड उसका हमारा और भी ज्यादा बुरा इस्तेमाल करा जा सकता है। जिसमें यूकी कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे अपने लिए तो पैसे कमाने पड़ेंगे। जिसमें हमारी सिसिलिया बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एस रैंक के बराबर तो पैसे नहीं दे सकती लेकिन मैं तुम्हें हायर करूंगी ताकि जो हमारा नेशन का पीस है मैं उसको बनाए रखूं और अपना सर झुका देती है। जिसमें हमारा योगी खड़ा होता है बोलता है कि तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी,
वो मेरे को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कितने भी वुमेन्स ले आए वो कितने भी मैरिज करवा दे मेरे से, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो तुम हो और तुम ही तुम हो। सिसिलिया इसको सुन के हमारी एक प्यारी सी हंसी देती है। पर फिर बाहर से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ रहती है हमारी सिसिलिया की मदर की, जिसका नाम है हमारा क्वारियन, जो कि जिसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देता है। एंड सिसिलिया की मदर कहती है कि कैसे हमारे गार्ड ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करी है, इसलिए मेरी मेड उसका काम तमाम कर देगी। जिसके बाद मेड बोलती है कि कितनी हड्डी तोड़ूं, जिसको सुन के हमारा लड़का शॉक हो जाता है। उसके बाद मदर मेड को बाहर भेजती है एंड हमारे यूकी को बताती है कि कैसे हमारी सिसिलिया के लिए बहुत सारे मैरिज ऑफर आ रखे हैं एंड हमारे हीरो ने भी उसको मैरिज प्रपोजल दिया है, जिसमें सिसिलिया बताती है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने उन सारे प्रपोजल्स को मना कर दिया है। एंड फिर हमारे लड़के को थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पर रेजिंग करता है। जिसके बाद हमारी सिसिलिया की मदर उसके पास जाती है, बोलती कि अगर यूकी मैं चाहूँगी कि तुम हमारी सिसिलिया से शादी कर दो तो तुम क्या कहोगी। जिसमें यूकी सिसिलिया की तरफ देखता है एंड फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने सिसिलिया को पहले ही प्रपोज कर दिया है एंड उसने मुझे मना कर चुका है एंड मैं एक एडवेंचरर बन के अपने लिए अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता हूँ एंड तब दोबारा मैं सिसिलिया को कन्फेस करना चाहता हूँ। जिसमें मदर बोलती है कि ठीक है मैंने काफ़ी सुन लिया, तो मेरा ऑफर रिजेक्ट कर रहे हो। जिसमें वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने आपकी फीलिंग्स हर्ट कर दी हैं। लेकिन मदर कहती है कि कैसे तुमने मेरा जो टेस्ट है वो पास कर दिया है एंड फिर वहाँ से चल जाती है। बोलती है कि यूकी अगर वो तुम होंगे जो हमारी सिसिलिया से शादी करेंगे तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहूँगी। जिसमें यूकी थैंक यू बोलते हैं। अगले सीन में सिसिलिया यूकी को बोलती है कि मुझे लगता है मदर को तुम पसंद आ गए हो एंड यूकी बोलता है कि सिसिलिया क्या मैं तुम्हें सिसिलिया बोल सकता हूँ। एंड जो हमारी सिसिलिया रहती है यूकी को बोलती है कि क्या यूकी मैं तुम्हें यूकी बोल सकती हूँ। जिसको सुन के हमारे यूकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड चिल्ला देता है कि हुर्रे। एंड यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।